लेकिन आज हम आपको भक्ति के 3 दुश्मन के बारे में बताना चाह रहे हैं। कल हमने भक्त के 3 लक्षण बताए, भाव, भरोसा, बोलापन। लेकिन भक्ति के 3 दुश्मन भी हैं, नोट करना प्रिय साधकों। भक्ति का पहला दुश्मन है कुसंग। क्या है? कुसंग। अजामिल को कुसंग मिला। परम वैष्णव त्रिकाल संध्या करने वाला पंडित आचार्य कुसंग के चक्कर में नास्तिक हो। तो भक्ति का पहला शत्रु कौन है? कुसंग। भक्ति का दूसरा शत्रु है अहंकार, मैं। ये मैं बहुत खतरनाक है। और मेरे पागलों, जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दबा लगी। मैं की हवा बहुत खतरनाक, अहम की हवा बहुत बेकार होती है। भक्त के अंदर ये नहीं होना चाहिए मैं, भक्त के अंदर होना चाहिए भगवान। अभिमान नहीं, भगवान। अंदर भगवान बैठा हो, कुछ भी हो गए, यही भाव मन में रहना चाहिए। सब भगवान करवा रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं और भगवान कर रहे हैं। और कोई कहे वाह आपके कारण ऐसा हो गया, सब भगवान की कृपा है। हर पल ये चित्त में बना रहे। और याद रखना, शब्दों के जादूगर बहुत है। तुम लोग बाहर से तो कहते हो, हम किसी के घर, हमने कई बार ये बात बताई, आज फिर मुंबई में एक बहुत अच्छा चेला है हमारा, उसने एक कोठी बनाई बहुत अच्छी। उसके हम घर गए, कोठी को देखकर हम भी बड़े प्रसन्न हुए। तो हमने पूछा ये किसकी है? आपकी ही है, आपकी। हमने कहा तू क्या कर रहा है? आपकी है तो तुम क्या कर रहे हो? फिर नहीं उसने कभी जिंदगी में कहा कि आपकी है। कुछ भी कहो, आपकी। गाड़ी पूछो किसकी? आपकी है। आपकी है, आपकी। ये हम लोग ना बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। मंदिरों में भी यही हाल है। शाम को आरती गाते, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको क्या लागे मेरा। कितनी अच्छी आरती है, क्या लागे मेरा। और लोग भी इतने भाव से गाते कि भगवान विष्णु को, नारायण को लगता यही अच्छा भगत है। ऐसे आंख बंद, क्या लागे। बाहर आके कहता गाड़ी कहां गई है मेरी, चप्पल हेरा गई है मेरी, जेब कट गई है। बताओ, अभी कह रहा था सब तेरा है, अब ये मेरा हो गया। कंफर्म कर भाई। बिंदु जी थोड़ी हो कि बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा। ये चेला थोड़ी हो कि 3-3 लोग आई चलेंगे। पटेल साहब थोड़ी हो, पटेल साहब थोड़ी हो। हाँ? एक तरफ कहीं रहो। इसके लिए एक सूत्र है हमारे पास, बहुत पुराना। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से जगत के रहो, अंदर से भगवान के हो जाओ। बस सीधा सा सूत्र है, सीधा सा खेल है। तो दुश्मन है भक्ति के 3। पहला कुसंग, दूसरा अहंकार और तीसरा आलस। कल करेंगे। और कबीर क्या कहते? काल करे सो और आज करे सो, और पल में परलय होएगा, बहुरे करेगा। कल करता तो आज करे, और आज करता है तो अभी कर। पल में परलय हो जाएगा, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना। आलस मत करो। भक्ति में 3 बातों में कभी आलस, एक भगवान के भजन में, एक वैराग्य में और एक दान में। 3 में कोई आलस नहीं। चटपट और अटपट लीला राम की, झटपट समझ न आए। जो मन की खटपट मिटे, सो चटपट दरस हो जाए। चटपट करो, तत्क्षण करो, देर मत करो, तुरंत करो। भक्ति के ये 3 दुश्मन हैं। पहला शत्रु कुसंग है, और कुसंग से बचने का उपाय सत्संग है। आज की कथा भी हमने यहीं से शुरू की थी। बिनु सत्संग
विवेक होई, राम कृपा। और मेरे पागलो, सत्संग एक घड़ी का किसी को मिल जाए, एक घड़ी आदि आदि पुनिया, तुलसी चर्चा हरहि कोटि। एक घड़ी भी मिल जाए काम बन जाता। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, पंचनाथ में, बद्रीनाथ में सत्संग गा रहे हैं, तो हम गा रहे, तुम सुन रहे हो, और कितना आनंद लूट रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे, दर्शन, और उस जगह पे सुन रहे जहां मोक्ष मिलते ही। हाँ, पितरों को भी यहाँ मोक्ष मिलता है। यहाँ एक जगह है ब्रह्म कपाल, बद्रीनाथ जी में, अलकनंदा के किनारे, शायद आप लोग गए हो। यहाँ ब्रह्म कपाल, और अपनी तो छोड़ो, यहाँ शंकर जी की भी ब्रह्म हत्या का दोष मिटा। हाँ, शंकर जी की भी ब्रह्म हत्या का दोष मिटा। शंकर जी ने जब ब्रह्मा जी का सिर काटा तो वो चिपक गया, ब्रह्म हत्या लग गई। और वो हाथ में सिर चिपका तो पूरे पृथ्वी पर भ्रमण महादेव ने किया, गंगा स्नान जो जो होते हैं सब किया, पर वो सिर नहीं निकला। अंत तो गत्वा, घूमते घूमते महादेव जब बद्रीनाथ धाम में आए, यहाँ अलकनंदा के किनारे जैसी शिला पर पहुंचे, वहां के गुरुत्वाकर्षण ने सिर को नीचे खींच लिया। ब्रह्मा जी का जो सिर चिपका था वो नीचे गिर गया और दोष मुक्त हो गए। भगवान शंकर ने उसी दिन कहा कि ये बहुत अद्भुत भूमि है, किसी का कोई पितर प्रेत बन करके कई वर्षों से परेशान हो रहा हो, गया श्राद्धम पुष्कर पर श्राद्धम खूब कर लिया हो, गया में श्राद्ध, पुष्कर में, प्रयाग में खूब आपने श्राद्ध कर लिया हो, फिर भी मुक्त ना हो रहा हो, तब चारों धाम में, बद्रीनाथ की भूमि में, अलकनंदा के किनारे शिला पर खड़े होकर के अलकनंदा जी में प्रेत का तर्पण कर दिया जाए तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसी भूमि है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली कि शत्रु तीन हैं भक्ति के, कुसंग, अहंकार और आलस्य। इन तीनों को जो त्याग देता है वो भक्ति को संजो करके रखता है।